नमस्कार, IND एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। दक्षिण पर दावों में कितना दम। जी हां, छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासत का जो नया मुद्दा है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की दक्षिण सीट बनी हुई है, जहां वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल के सीट से इस्तीफा देने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अब आमने सामने हैं। इस सीट को पाने में एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दोनों ही पार्टी नजर आ रही है। अब देखिए, एक और बीजेपी सीट को अपनी पारंपरिक सीट बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस सीट की जीत के लिए मैराथन बैठकें लेकर अलग अलग रणनीति तय कर रही है। अब आखिर दक्षिण में जीत किसकी होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन किस मुद्दे पर आखिर सियासत हो रही है, क्या कुछ दावे बीजेपी और कांग्रेस के हैं, इसी को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जब से राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा की सीट खाली हुई है, तब से ही दोनों ही पार्टियों ने अपना पूरा दमखम इस सीट को पाने की रणनीति में लगा दिया है। 40 साल से इस सीट पर कब्जा रखने वाली भाजपा इसे अपनी पारंपरिक सीट मानती है और इसी आधार पर जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। हमारी तैयारियां तो सदैव रहती हैं, क्योंकि हमारा कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और हमारी संरचना नीचे में बूथ स्तर तक बहुत मजबूत है। और चूंकि ये सीट 40 साल से पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास है और लगातार हमारा वोट का जो प्रतिशत है भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है, और ऐसे में हमारी रणनीति जो संगठनात्मक है वो पूरी तरह से तैयार है। हम लोगों ने मंडल स्तर तक बैठक भी ले चुके हैं, प्रमुख कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात हो चुकी है और पूरी संरचना जो संगठन का है वो हम लोगों ने बना लिया है। रायपुर दक्षिण की सीट को बीजेपी भले ही अपनी पारंपरिक सीट माने, कांग्रेस भी जीत के लिए जोर लगाने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रख रही है। कांग्रेस मैराथन बैठकों के जरिए दक्षिण में होने वाले उपचुनाव की रणनीति तय करने में जुटी हुई है और उसका दावा है कि रायपुर दक्षिण सीट को अपनी जागीर मानने का बीजेपी का भ्रम इस बार दूर हो जाएगा। आगामी समय में रायपुर दक्षिण में उपचुनाव होगा विधानसभा का, उसको लेकर हमने रणनीति बनाई है और उसके कुछ समय के बाद यहाँ पर जो लोकल बॉडी के चुनाव होंगे उसको भी सब लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ हम लोग कैसे करेंगे। इस चुनाव में, इस उपचुनाव में संपूर्ण पार्टी एकजुट है। हमने संकल्प लिया है कि यहाँ पर हम लोगों को विजय हासिल करनी है। कि 9 साल की भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ की पूरी तरह फेल हो चुकी है। जनता का विश्वास बहुत जल्द वो खो बैठे। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर के दक्षिण में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने स्तर पर प्रयासरत है, पर देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार भी भाजपा अपनी पारंपरिक सीट जीत पाएगी या फिर कांग्रेस 40 साल के भाजपा के रिकॉर्ड को तोड़कर दक्षिण में खुद जीत का परचम लहरा पाती है। रायपुर से स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। तो दक्षिण सीट को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है और किसके दावों में दम नजर आ रहा है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हमारे साथ राजकुमार राठी जी जुड़ चुके हैं, वहीं वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो सबसे पहले सत्यप्रकाश जी, आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि जमकर तैयारी की जा रही है दक्षिण सीट पर फतेह को लेकर। देख रहे हैं कि सचिन पायलट जी भी पहुंचे हैं, लगातार बैठकें हो रही है, लेकिन जो एक भाजपा को लेकर, भाजपा का दक्षिण सीट को लेकर जो एक टैग लगा है कि पारंपरिक सीट है हमारी, 40 साल से बरकरार है, क्या वो टैग हटा पाएंगे? परंपरागत सीटें बोल रहे हैं, देखिए यही दिखता है इनका जो घमंड जो है कि जनता को ये समझते कि हमारे पैर के नीचे हो जाती है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। परंपरागत सीट तो अगर मैं याद दिलाऊं कि शर्मा जी बैठे, प्रेम प्रकाश पांडे जी कितनी बार भिलाई से जीते। अगर इनकी मैं भाषा में बात करूं परंपरागत सीट, और अभी 2 बार से क्या हाल है वो बीच जनता के सामने, तो इससे परंपरागत कुछ नहीं होता। लेकिन जनता सर्वोपरि और हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष के नाते जो जनता के लिए जो धर्म बनता है वो हम काम कर रहे हैं। सचिन पायलट जी आए हैं, रणनीति बन रही है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात क्या है, इन्होंने 9 महीने में किया ऐसा क्या है? भाई 9 महीने में ऐसा क्या काम किया है कि दक्षिण की जो जनता है वो आप पे भरोसा करे? आपने वादा खिलाफी की है, अपराध चरम पर है, हर दूसरे तीसरे दिन बलात्कार की खबरें आती है, मॉब लिंचिंग खबरें आ रही है, मतलब टोनी बोल के जो हत्या कर दी जा रही है, एक परिवार को खत्म कर दिया जा रहा है। तो इस तरह का काम हो रहा है। लूट खसोट चाकूबाजी तो बहुत आम बात है। रायपुर राजधानी में हालत है। मतलब आप सोचिए, अगर राजधानी में हालत है तो बाकी प्रदेशों के हिस्सों में क्या हालात होंगे। विजय शर्मा जी हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए, मुख्यमंत्री जी वैसे बैठे हुए। तो आपने किया क्या 9 महीने में? देखिए, देश की पहली प्रदेश की सरकार होगी जो 9-10 महीने के अंदर इतनी अलोकप्रिय हो चुकी है। देखिए, इनको मालूम हुआ कि विपक्ष जो है
तो 9 महीने के अंदर जनता तक इनकी जो विफलताएं हैं, इन्होंने जो काम वादा खिलाफी की वो है, सत्यप्रकाश जी, लेकिन तो क्यों इन्होंने लगता है काम नहीं आपको किया, कि वो वहां तक अलोकप्रिय पहुंचा हो दिए। चुकी है? देखिए, अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद तो लोकसभा में भी आपको मौका मिला था, लेकिन हुआ क्या कि पहले से भी खराब रिजल्ट आपके रहे, फिर आपको क्यों लग रहा है कि अलोकप्रिय हो गई है? नहीं, क्योंकि खुशी बीजेपी जी, तो वादे भी पूरे खुशी करती हुई देखिए, धीरे धीरे नजर आ रही है। खुशी जी देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद जल्द लोकसभा चुनाव हुआ था और लोकसभा चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा था और विधानसभा बहुत मात्र 0.1% का 0.1% का भी हमारा अंतर है बीजेपी और हमारे में। देखिए, वादा खिलाफी की बात है ना, लोकसभा चुनाव अलग था, विधानसभा चुनाव अलग है, जो वादा खिलाफी की बात है। और एक चीज और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात यह बताना चाहूंगा, दक्षिण की सीट की अगर मैं बात करूं, दक्षिण में पार्षद किसके ज्यादा बताया ना, देखिए दक्षिण की सीट कभी बीजेपी नहीं लड़ी है, वहां पे बृजमोहन अग्रवाल जो है वो व्यक्तिगत रूप से वहां चुनाव लड़ते थे और लड़ते आए हैं, तो वहां पे व्यक्तिगत चुनाव लड़ा है बृजमोहन अग्रवाल जी, कभी वहां पे बीजेपी के तौर पर चुनाव नहीं लड़ा गया। क्योंकि जैसे मैंने बोला, अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, ज्यादा पार्षद कांग्रेस के आते हैं और बीजेपी कम पार्षद, ऐसा क्यों है? अगर बीजेपी के दम पे अगर वहां चुनाव जीतते हैं तो ऐसा क्यों है? तो ये दिखता है कि आप वहां पे बृजमोहन अग्रवाल जी व्यक्तिगत तौर पर चुनाव लड़ रहे थे और अभी जो बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ इन्होंने किया है व्यवहार, चाहे अभी कुछ दिन पहले वो जो वीडियो हमने देखा मोमबत्ती वाली बात कर ली जाए, या उन्होंने जब इस्तीफा दिया था शिक्षा मंत्री तब उनके जो आंसू छलके थे वो बात करिए, तो वहां की जनता ने देखा कि हमारे जो ये विधायक जो 8 बार से हमारे जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने हमारे सुख दुख में काम आया है, हमारे सुख दुख बांटा है, उनके साथ इन्होंने ऐसा किया है, छलावा किया है, उनको कहना कि किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है या कर दिया गया, मैं तो बोलता हूं। तो ये वहां की जो जनता है, विधानसभा क्षेत्र की जनता, वो भी ये चीज देख रही है कि इनके साथ क्या व्यवहार किया गया है। ये ऐसे जनप्रतिनिधि जो हमारे सुख दुख में साथ रहते थे, इसलिए उनको 8 बार जिताते थे और कभी बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी है। और सबसे महत्वपूर्ण इनकी जो अंतरकलह है, वहां चुनाव कितने लोग लड़ रहे हैं पूछिए इनसे, अभी समझ में आ जाएगा। तो इससे बोला जनता भी अलग है, जनता इनसे नाराज बैठी है, जनता को मालूम है कि इन्होंने क्या किया, इनके अंदर जो अंतरकलह की बात करिए। और काम, महत्वपूर्ण बात, जो वादा खिलाफी जो की है, वादा खिलाफी के तहत जनता को बहुत नाराज बैठी है कि बोला क्या, हम मिला क्या। आप किसी बात कर लीजिए ना, किसानों के बात की इन्होंने, कब मिला इन्होंने 16, 17, 17, 18 के दिया, जबकि 14, 15, 16 के बात की गई थी, वो नहीं मिला। महतारी बंधन कितनी महिला अभी भी भटक रही है, कौन सा काम इन्होंने किया? अपराध चरम पर चढ़ गए, चले गए हैं, कोई भी ऐसा काम। शिक्षा के स्तर की आप बात कर लीजिए, कितने स्कूल उन्होंने फिर से बंद करने की तैयारी कर रही है, शिक्षक भर्ती नहीं हो रही है, युवा आज रोजगार मांगने सड़कों पर आ गया है। तो ये हालात है, क्या आपने किया 9 महीने में? ऐसा कौन सा तीर मारा है कि जनता पे भरोसा करे, बता दें। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं राजकुमार जी। देखिए, नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं चुनौती बढ़ती जा रही है? पहला, बृजमोहन जी का सीट से इस्तीफा देना, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये बात भी कही जा रही थी कि जो लोकप्रियता मिल रही थी, जो आशीर्वाद आपको मिल रहा था 40 साल से, वो भाजपा को मिल रहा था या बृजमोहन जी को मिल रहा था? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, क्योंकि अगर भाजपा को मिल रहा है तो फिर भी ठीक है स्थितियां, लेकिन बृजमोहन जी को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं चुनौती आपकी बढ़ जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो एक बात अभी फिलहाल की जा रही है सियासत में कि शायद उतनी एक्टिव कांग्रेस पहले नजर नहीं आ रही थी जब सत्ता में थी, लेकिन विपक्ष में आने के बाद लगातार ताबड़तोड़ धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सवाल उठा रही है, मुद्दे उठा रही है विपक्ष। और दूसरी बात, अब बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, इसको तैयारी को लेकर कितनी चुनौती देख पा रहे हैं आप? देखिए खुशी जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति खिसियानी बोली खंबा नोचे वाली स्थिति है। 5 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं। 36 वादे को कर तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए, मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 साल सरकार रहने के बाद कोई वादा पूरा हुआ नहीं। ना प्रदेश में उस समय शराबबंदी हुई, ना युवाओं को रोजगार मिला, ना युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला, ना महिलाओं को 500 रुपए जो देने की बात हुई थी वो मिला। मतलब किसी भी काम को इन्होंने किया नहीं, और इसका परिणाम है खुशी जी 71 से 35 पर ही आ गए हैं। मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। जो 5 साल का काम था उसको भारतीय जनता पार्टी ने, आपको मालूम है खुशी जी, लोकसभा चुनाव भी बीच में हुआ, 2.5 से 3 महीना आचार संहिता रही, 3 साढ़े 3 महीने का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। और उसमें महतारी बंधन योजना के माध्यम से 70 लाख हमारी जो माताएं हैं उनको प्रति माह 1000 रुपया महीना उनके खाते में 1 तारीख को आ रहा है। 21 क्विंटल धान की खरीद 3100 रुपए में हो रही है। किसानों का 2 साल का जो बकाया बोनस भारतीय जनता पार्टी के समय का था उसको भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। बात करते हैं ये कि बृजमोहन जी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और छत्तीसगढ़ में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है। बृजमोहन जी की लोकप्रियता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन चुनाव लगातार 7 बार 8 बार के विधायक है, पार्टी ने भी उनको सांसद बनाया है। और जिस प्रकार से रायपुर दक्षिण का उन्होंने विकास किया है, मैं और आपको ये भी जानकारी है कि खुशी जी पूरे प्रदेश में बृजमोहन अग्रवाल जी दक्षिण विधानसभा से सर्वाधिक वोट से जीते हैं। उससे ज्यादा वोट से उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम बोलता है। जिन जिन वादे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई, सारे वादे पूरे हुए हैं। कांग्रेस छल्ले का काम करती है, इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है, और उसका परिणाम है 5 साल में सत्ता से कांग्रेस बाहर हो गई।
4-5 साल में कांग्रेस का जो जनादेश पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में खत्म हो गया। खाली घोटाला करने का काम, क्या शराब में घोटाला हो, क्या सीमेंट में घोटाला हो, क्या रेत में घोटाला हो, क्या कोयले में घोटाला हो, घोटाला करने का काम 5 साल में कांग्रेस ने किया है। अभी बड़ी बड़ी बातें हमारे सत्यप्रकाश जी कर रहे हैं। इनके पेट में दर्द हो रहा है। 11 लोकसभा की सीट थी, उसमें पिछले बार इनके पास 2 थी, वो घटकर 1 हो गई है। इनके पास पिछले बार 71 विधानसभा की सीट थी, वो घटकर 35 हो गई है। कांग्रेस को अपने जनाधार को मजबूत करने की आवश्यकता है। दावे तो कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है राजकुमार जी, लेकिन दावे तो आपके भी थे ना 400 पार के। कांग्रेस तो यही कह रही है, दावे तो आपके भी थे 400 पार के, वो भी तो फेल होते हुए नजर आए। तो कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं आ जाएगी बीजेपी की विधानसभा जीत लिया है, लोकसभा जीत लिया है, तो दक्षिण भी फतेह हमारी। देखिए, दक्षिण विधानसभा से जिस प्रकार से हमारे को जन समर्थन आज मिल रहा है, खुशी जी, निश्चित रूप से वहां पर मैं समझता हूं पूरे प्रदेश में दक्षिण विधानसभा इतिहास बनाएगा। सर्वाधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतेगी। और जिस प्रकार से प्रदेश में काम हो रहा है उसे छत्तीसगढ़ की जनता पसंद कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जो छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है मोदी की गारंटी से बनी है, और मोदी की जो गारंटी है वो 100% सही होती है। और विष्णुदेव साय जी ने 18 लाख आवास, खुशी जी, जो छीनने का काम भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने किया था, छत्तीसगढ़ के गरीबों का जो पक्का मकान का सपना है, जो पक्की छत का सपना है, भूपेश बघेल ने सिर्फ इस कारण से कि प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम था, इसलिए उसको छीनने का काम किया। और जनता ने उनको सबक भी सिखाया है, खुशी जी। और वो प्रधानमंत्री आवास, हमारे मुख्यमंत्री जी शपथ लेने से पहले उन्होंने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ के 18 लाख लोगों को आवास मिलेगा। और खुशी जी, आपको जानकारी भी है, 10 दिन पहले छत्तीसगढ़ के जो 8,46,931 हमारे जो गरीब भाई हैं, उनका सपना भी पूरा हो गया है। उनके आवास का जो है अनुमोदन हो गया है, बहुत जल्दी उसमें काम चालू होगा। और 18 लाख आवास का जो सपना है छत्तीसगढ़ के एक परिवार से 4 व्यक्ति भी मानते हैं, तो खुशी जी 72 लाख छत्तीसगढ़ के 72 लाख लोगों को इस सर पर पक्की छत होगी। और सिर्फ पक्की छत नहीं होगी, जब इतना पैसा छत्तीसगढ़ में आएगा तो सीमेंट, लोहा, गिट्टी, रेती, सरिया सभी प्रकार के लोगों को काम मिलेगा। और छत्तीसगढ़ समृद्ध प्रदेश के रूप में होगा। नक्सलवाद को लेकर भी जो हमारी सरकार बहुत गंभीर है, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री 3 दिन छत्तीसगढ़ में है। और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जितने आसपास के स्टेट सबके जो है अधिकारियों को बुलाकर बैठक हुई है, एक रणनीति बनी है। और आप देख रहे हैं कि नक्सली का दायरा जो सिमटता जा रहा है। ठीक है, दावे तो देखिए कई तरह के किए जा रहे हैं बीजेपी की साइड से। हालांकि देखने वाली बात हुई कि दावे पे कितना कुछ खरा उतर पाएगी। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल मैं जवाब ले लेती हूँ, के शर्मा जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। के शर्मा जी, देखिए कितनी मायने रखती है दोनों पार्टियों के लिए ये दक्षिण सीट। ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां दोनों ही पार्टियों से दमखम लगाती हुई दोनों ही पार्टियां नजर आ रही है, तैयारियां जोरों शोरों पर है। दूसरी चीज, आप लंबे समय से इस दक्षिण सीट की अगर बात की जाए तो राजनीतिक परिस्थितियों को सर आप देखते हुए आए, तो फिलहाल क्या कुछ समीकरण आप देख पा रहे हैं जिस तरह से दावे दोनों पार्टियों के किए जा रहे हैं? रायपुर दक्षिण निश्चित रूप से भाजपा का गढ़ रहा है, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल की लोकप्रियता, उनकी कार्यशैली महत्वपूर्ण है। जो जन्म के किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो छठी कार्यक्रम होता है, उससे लेकर के मृत्यु तक के 13 कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति नजर आ रही थी। वैवाहिक कार्यक्रम में वो उपस्थित रहते, ये उनकी लोकप्रियता है। इसके साथ ही साथ अभी वो देखेंगे भूमि पूजन लोकार्पण के काम दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में लगातार कर रहे हैं, अभी सांसद रहते हुए भी। और उनके जो लगाव है, ये मान के चलिए कि भाजपा को वहां बृजमोहन अग्रवाल की पसंद के प्रत्याशी देना होगा, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल की लोकप्रियता के आधार पर ही वहां पे भाजपा चुनाव लड़ेगी। उसी के तरीके से देखिए, भाजपा ने तैयारी की बात करेंगे तो शिवरतन शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा और श्याम बिहारी मंत्री को यहाँ पे प्रभार दिया गया है, जो अभी बता रहे थे कि कैसे कैसे उनकी संगठन स्तर पे तैयारी हो रही है। कांग्रेस ने सभी 254 बूथ के लिए जो जो दावेदार हैं सभी को 19 वार्डों में वार्डों के प्रभारी बना के बूथ समिति बनाने के लिए कहा गया। अभी तक कई वार्डों में, कई बूथों में समिति नहीं बनी है, ये इनकी तैयारी है। आज की बैठक में ये कहा गया है कि आप सभी तैयारी रखिए। और पायलट जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं भी सर्वे करा रहा हूं, तो सर्वे के आधार पर प्रत्याशी तय होगा। क्या ये रायपुर दक्षिण के ही जो दावेदार है तमाम, चाहे महापौर हो, सभापति हो या पार्षद हो या पुराने जो चुनाव हार चुके हैं, कन्हैया अग्रवाल की बात करें तो ये तमाम प्रकार के जो दावे हैं कांग्रेस की ओर से, ये इनके दावेदार जो हैं इनमें से चयन करेंगे। रायपुर दक्षिण के बाहर के भी दावेदार में आ रहे हैं, या कांग्रेस के जो दिग्गज नेता विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, इस सीट के महत्व को देखते हुए उन नेताओं को जो मंत्री रहे चुनाव हार चुके हैं, ये बड़ा दांव खेल सकती है। दूसरी चीज है, दक्षिण में आप देखिए जो भी प्रत्याशी होगा उसको पोर्टली भी खोलना पड़ेगा, खर्चा बहुत है दक्षिण विधानसभा में, ये सब जानते हैं। यहाँ पे लगातार देखिए प्रत्याशियों की संख्या वहां कांग्रेस भाजपा के अतिरिक्त बहुत ज्यादा रही है।
तो बृजमोहन की अपनी चुनाव शैली थी, बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा होते थे वहां पे, मुसलमानों की संख्या वहां पे लगभग समझ जाइएगा अब 35-40 हजार के लगभग है, 2,59,000 वहां टोटल मतदाता के, तो तमाम प्रकार के गणित के आधार पर तय हो रहा है। और कांग्रेस जो तैयारी कर रही है उसमें महत्वपूर्ण है कि लोकप्रियता को लेकर क्या बृजमोहन के स्तर के, या जैसे कहा जा रहा है कि भाजपा की ओर से नाम लेके सुनील सोनी का नाम आ जाता है, या जो अभी दावेदार है नेता प्रतिपक्ष है मीनाल चौबे मृत्यु, तमाम प्रकार के, क्योंकि लंबे समय से इनको अवसर नहीं मिल पाया है क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल विधायक रहे हैं। तो जो कई लोग जो 4-4, 5-5 बार के पार्षद रहे और बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो दक्षिण में रहते हैं वो सब इसमें दावेदारी कर, प्रत्याशियों की दोनों ही पार्टियों में भरमार है। लेकिन यह है कि आज जो बात सचिन पायलट ने सभी दावेदारों से कहा है कि सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ना है, तो ये एकजुटता कितनी हो पाती है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सभी दावेदार अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, एक एक वार्ड की जिम्मेदारी एक एक नेताओं को दी है। आज तो ये भी कहा गया कि बड़े बड़े नेताओं को वार्डों के साथ साथ बूथ स्तर की जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी बात कही गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण है कि बृजमोहन अग्रवाल के बिना जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस कितना जोर लगाती है, क्योंकि पिछला चुनाव अभी राजकुमार जी ने जैसे कहा कि सर्वाधिक मतों से जीतने वाले बृजमोहन अग्रवाल थे, तो उनकी अनुपस्थिति का कितना लाभ कांग्रेस ले पाती है, और राज्य सरकार के जो अभी तक के कार्यप्रणाली जो गिना रहे थे उसका कितना असर जनता में हुआ है, या कांग्रेस जो कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम मुद्दे जो उठा रही है उसका जनता में कितना असर हुआ है, महत्वपूर्ण है। लेकिन शहरी क्षेत्र होने के कारण नगर निगम की कार्यप्रणाली करें, धूल मच्छर और सफाई, ये तमाम प्रकार की स्मार्ट सिटी है, इसके माध्यम से कितना विकास कार्य हो चुका है, ये तमाम विषय जो है रायपुर दक्षिण में रहेगा। एक बड़ा घमासान आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जी निश्चित तौर पर शर्मा जी की ये बात निश्चित है कि ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा फोकस है क्योंकि सीट बृजमोहन जी ने खाली की है ये वाली, और इसीलिए शायद कांग्रेस ज्यादा दमखम लगाती हुई नजर आ रही है। चलिए प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी देखिए, एक बात बिल्कुल राजनीतिक गलियारों में फिलहाल घूम रही है कि अगर लोकप्रियता बृजमोहन अग्रवाल जी की थी, उनके सीट छोड़ने के बाद कहीं बीजेपी को इसका नुकसान ना हो जाए। आपके भी कहीं ना कहीं दावे यही है कि बीजेपी को वोट नहीं मिल रहे थे, बृजमोहन जी को वोट मिल रहे थे, लेकिन आखिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ठीक है, बृजमोहन जी ने सीट खाली की सांसदी की वजह से, लेकिन उनका सामंजस्य अभी भी दिखाई दे रहा है सीट को लेकर, बातचीतें हो रही है, चर्चाएं आपसी हो रही है, बीजेपी में सामंजस्य की कमी अभी भी नजर नहीं आ रही, और शायद यही कारण है कि बीजेपी अभी भी फुल्ली कॉन्फिडेंस में है, बिल्कुल भी डर नजर नहीं आ रहा है बीजेपी के पास। खुशी देखिए, अभी कुछ दिन पहले की तो बात है जो इन्होंने सदस्य अभियान का उद्घाटन किया था, उसमें बृजमोहन अग्रवाल जी का वीडियो हमने देखा है। हाँ। किस तरह सामंजस्य बैठा रहे हैं संगठन के तौर पे, शिष्टता का कितना सम्मान कर रहे हैं वो जनता देख रही है, वो नेता खुद समझ रहे हैं कि सांसद के तौर पे उनके लिए बड़ा क्षेत्र है, वो हर जगह विकास कार्य का उद्घाटन करेंगे, फीता काटेंगे, वो तमाम चीजें सिर्फ अब उनके लिए, अब सिर्फ वो दक्षिण सीट नहीं है, पूरा रायपुर लोकसभा क्षेत्र उनके लिए, तो ये एक अलग बात है। वो सांसद के तौर पे कहाँ वो उद्घाटन करते क्या करते वो अलग विषय है। मगर अगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, विधानसभा क्षेत्र की बात हो रही है ना, चुनाव वहां पे लड़ना है, और देखिए वहां जैसे मैं बार बोलो, जनता वहां पे वोट किसको, मैं भी उसी चीज का जिक्र कर रही हूँ सत्यप्रकाश जी। देखिए कैंडिडेट्स को लेकर भी बार बार यही बातें सामने आ रही है कि बृजमोहन अग्रवाल जी से शायद पूछा जाएगा, और उनसे पूरी चर्चा के बाद ही कैंडिडेट्स उतारने वाली है बीजेपी दक्षिण सीट पर, तो नहीं लगता कि सामंजस्य तो अभी भी बन रहा है ना बृजमोहन जी का? खुशी जी, ये आप बोल रहे हैं, हाँ। मगर ये इनके विशिष्ट नेतृत्व की बात है। मैंने बहुत सारी पार्टी देखी कि बड़े नेताओं के जो दिल्ली से आ रहे हैं कि जो पार्टी तय करेगी वहां पे कैंडिडेट होगा। किसी ने नहीं बोला अभी तक कि बृजमोहन जी की जो नाम देंगे वो वहां पे कैंडिडेट होगा। धर्म बदल जनता का आवाज उठा रहे हैं। दो बातें देखिए, एक जैसे मैंने बोला कि हमारे पक्ष के धर्म के नाते जो काम बनता है, जनता का आवाज उठाना, जैसे अपराध के खिलाफ हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, शिक्षा भर्ती के खिलाफ हो, ये तमाम चीजें हमने उठाए 9 महीने के अंदर। और दूसरी तरफ बृजमोहन अग्रवाल जी का जो क्षेत्र, जनता जी का जो स्नेह है, वो कहीं ना कहीं देख रही है कि बृजमोहन अग्रवाल के साथ क्या हो रहा है। तो ये दोनों चीजों को मिलाया जाए तो समझ में आता है कि जनता कहाँ है, जनता किधर खड़ी हो रही है। एक तरफ जनता देखती है अपराध कितना बढ़ रहा है, एक तरफ जनता देखिए हमारे जो बच्चे, हमारे जो युवा, उनको नौकरी नहीं मिल रही, जो बोला कहते हैं कि नौकरी दी जाएगी। एक तरफ महिलाएं बोल रही 500 रुपए सिलेंडर नहीं मिल रहा अभी तक, एक तरफ ये महिला बोल रही महतारी बंधन नहीं मिल रहा है। अरे किसानों की बात कर रहे थे, अभी कल की खबर है के शर्मा जी बैठे बताएंगे 60% ज्यादा जो धान है वो सड़ गया है, मगर 5 साल में कभी ऐसी खबरें नहीं आई थी। क्यों भाई, ये क्यों हो रहा है? ये 9 महीने के अंदर ही ऐसे क्या हालत हो गए? अफसर वही थे, सब चीज वही थे, चाहे अपराध में बात कर ली जाए, चाहे किसानों की बात कर ली जाए, हर अफसर हर अधिकारी वही थे। उसके बाद भी ना आपसे अपराध लगाम वो लग रहा है, ना किसानों को जो व्यवस्था मिल चाहिए वो मिल पा रही है, तो दिख रहा है ना। और देखिए एक चीज और मैं बोलूंगा, ये राजकुमार राठी थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है, इन्हीं के यही सांसद बृजमोहन अग्रवाल जिन्हें वही पत्र लिखा है, जो सीमेंट की बहुत बातें कर रहे थे कि महंगाई बढ़ा दी है आपने, उसके बारे में क्या बोलेंगे? पत्र का जवाब नहीं दिया।
इन्हीं के सांसद विजय बघेल जी ने पत्र लिखा कि भाई आप मोदी की गारंटी लागू नहीं हो रही है, ये इनके सांसद बोल रहे हैं। हम तो विपक्ष से आते बोलते हैं वो छोड़ दीजिए, राजनीतिक तौर पर आप बोलेंगे कि ये आरोप लगा रहे हैं। इनके सांसद लिखते, अभी तक जवाब नहीं मिला। इनके विधायक पुरेंद्र मिश्रा बोल रहे हैं कि अपराध बढ़ गया रायपुर में अपराध बढ़ गया है, इस पे लगाम लगानी पड़ेगी। ये कौन बोल रहा है? इनके विधायक बोल रहे हैं। तो यही मैं बोल रहा हूँ ना कि इनके लोग तो खुद राजकुमार जी जवाब दे दीजिए सत्यप्रकाश जी की बातों का। साथ ही इस बात को भी मैं ऐड करूंगी कि जिस तरह से बार बार चर्चाएं हो रही है कि अगर लोकप्रियता बृजमोहन अग्रवाल जी की थी, चर्चाएं तब भी तेज हुई थी, सियासत तब भी करवाई थी जब बृजमोहन अग्रवाल जी ने ये सीट छोड़ी थी। कहा जा रहा था कि भावुक होकर वो सीट छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा। तो क्या वाकई ऐसी स्थिति देख पा रहे हैं आप? देखिए खुशी जी, बृजमोहन अग्रवाल जी का पार्टी में कितना महत्व है ये इस बात से क्लियर है। बृजमोहन जी ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को कि सीमेंट का रेट कम होना चाहिए, और दूसरे दिन ही सीमेंट का रेट 50 रुपए जो बढ़ा था 45 रुपए कम हो गया। तो पार्टी में उनका कितना मान सम्मान है, मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है। सत्यप्रकाश जी जो कर रहे हैं कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस तो भ्रम फैलाने का काम करती है। आज बृजमोहन अग्रवाल जी कद्दावर हमारे सांसद हैं और पूरे देश में 10वें स्थान टॉप 10 में वो सांसद बने हैं। सर्वाधिक वोट से पूरा जो 10 जो लोग जीते हैं उसमें बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम है। और कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार पार्टी का काम करते आए हैं। और जिस प्रकार से आज वो दक्षिण विधानसभा में अपना समय दे रहे हैं और जो प्रत्याशी तय होगा बृजमोहन अग्रवाल जी का पूरा समर्थन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस कार्यकर्ता को कार्यकर्ता नहीं पार्टी चुनाव लड़ती है। और जिस प्रकार से कांग्रेस बात कर रही है, मैं बताना चाहूंगा हमारे पास तो खबर यह आ रही है कि कांग्रेस से कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। खुशी जी आपको जानकारी होगी, राम सुंदर दास जी बृजमोहन अग्रवाल जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और चुनाव हारने के बाद उनका बयान आया था कि मैं रायपुर दक्षिण से चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, मुझे जबरदस्ती इस सीट से उतारा गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि कांग्रेस जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए बोलती है वो दक्षिण से चुनाव लड़ने से मना करता है और हारने के बाद इस बात को जाहिर करता है और साथ में इस्तीफा दे देता है। कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है, कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। आप देखिएगा अभी जब उपचुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी बृजमोहन अग्रवाल जी जितने वोट से जीते उससे ज्यादा वोट से लीड आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों को ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। जिन जिन विषय को लेकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, 5 साल का कार्यकाल होता है खुशी जी, लेकिन 3-4 महीने में विष्णुदेव साय जी ने तो शपथ लेने से पहले 18 लाख मकान को सैंक्शन करने का काम किया। लेकिन राजकुमार जी देखिए कहा जाता है कि समय बदलता है, शायद विधानसभा लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए हैं और बिल्कुल बीजेपी कॉन्फिडेंस में है क्योंकि दोनों चुनाव जीती है, अच्छे मतों से जीती है, पहले से अच्छी स्थिति रही है बीजेपी की। लेकिन अब कांग्रेस काफी एक्टिव नजर आ रही है। आज ही हमने देखा सचिन पायलट जी ने चर्चा की इस सीट को लेकर, तो एक्टिव तो कांग्रेस से चुनौती देख पा रहे हैं आप? देखिए खुशी जी, हमारा संगठन जो है, हम लोग जो बैठक करते हैं उसको बहुत ज्यादा न्यूज में फ्लैश नहीं करते हैं। लगातार हमारे 4 मंडल वहां दक्षिण विधानसभा में है, चारों मंडल की बैठक हो रही है। हर कार्यकर्ता को काम दिया गया, सदस्य बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का जोर शोर से चल रहा है। हर बूथ में हमने टारगेट दिया है कि 300 सदस्य हम हर बूथ से बना रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का काम है, आपको बताना चाहूंगा खुशी जी, जब हम सदस्य बनाने जा रहे हैं तो हम जिनके घर में नहीं जा रहे हैं हमको बुला रहे हैं कि हमको भी भारतीय जनता पार्टी से जोड़िए, क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रवाद की बात करती है। खुशी जी, हमारा नाम जो है भारतीय जनता पार्टी, मतलब सबसे पहले भारत, उसके बाद जनता, उसके बाद पार्टी है और राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है। चलिए ठीक है, सत्यप्रकाश जी छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, छोटा सा जवाब 10 सेकंड में अपनी बात रख लीजिएगा, उसके बाद सीके शर्मा जी के पास लौटूंगी। इस विचारधारा पर चलकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव अगर किसी को प्राप्त है तो वो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। 1.5 लाख से व्यक्ति जीता हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है तो कितना सम्मान मिल रहा है देख लीजिए आप। बार बार मैं बोल रहा हूँ ना कि आप बृजमोहन अग्रवाल जी का सम्मान क्या मिला ये बताएं। ये बात कर रहे हैं ना, इन्होंने महंगाई की बात की, महंगाई जो बढ़ी है बृजमोहन अग्रवाल जी ये बात करें हमने कम करी, कहाँ कम हुआ है, ये यहाँ बैठे भ्रम फैला रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर चीज इनके लोग बोल रहे हैं, विपक्ष के नाते हम भी आवाज उठा रहे हैं। और सबसे पहले तो सचिन पायलट जी जो यहाँ है ये घबराए हुए क्यों है? सचिन पायलट जी की क्षमता, उनकी दक्षता, उनके प्रति जो जनता का लगाव है इनको मालूम है। और दूसरी बात इनको मालूम है कि बैठक जब होगी तो नहीं फिर कोई विफलता हमारी उजागर करेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि जब बैठक हुई है कोई रणनीति बनी तो इनकी विफलताओं का हम लेकर सड़क पर उतरे, जनता के बीच में गए, तो इनको घबराहट है कि अब कौन सी नई विफलता हमारे ले आएंगे, क्योंकि इनको खुद नहीं पता कि हमने। चलिए ठीक है, समय की कमी है फिलहाल। के शर्मा जी से अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। शर्मा जी देखिए, एक बात है कि अगर बृजमोहन अग्रवाल जी की बात करें, कद्दावर नेता है, काफी वरिष्ठ नेता, और जिस तरह से दक्षिण सीट को लेकर ये चर्चा चल रही है, दक्षिण सीट पर उनकी जो लोकप्रियता रही वो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इसको लेकर ये बात भी कही जा रही है कि शायद उनकी लोकप्रियता की वजह ही रही कि ये परंपरागत सीट रही है बीजेपी की, इतनी बार जीत मिली। और अगर
सीट उन्होंने छोड़ी है, तो क्या वाकई भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? या फिर देखा जाए तो कांग्रेस जिस तरह से एक्टिव नजर आ रही है, कांग्रेस का जो भ्रम जो है बीजेपी बता रही है, आप किस तरह से देखते हैं सारी चीजों को सर? देखिए, बृजमोहन की अनुपस्थिति का लाभ उठाने के लिए ही कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। जिस तरह से अभी बूथ स्तर पे इतने पहले से वार्डों के प्रभारी जो बड़े नेताओं को, जो चुनाव के दावेदार हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई और बूथ कमेटी बनाई गई। और भाजपा की ओर के जिस तरह से बूथ स्तर पर उनकी तैयारी है, ये पहले से ही कमेटी बनी हुई है। उसके साथ ही अभी सदस्यता अभियान भी चल रहा है। तो कार्यकर्ता जो है वो कितने संतुष्ट होते हैं बृजमोहन के स्थान पर जिस चेहरे को सामने लाया जाता है, वो क्या लोकप्रियता उनकी उतनी है, या जो सर्वे की बात कह रहे हैं पायलट जी, उसके आधार पर प्रत्याशी तय होता है क्या, या किसी नेता को, किसी नेता की पसंद से या किसी वरिष्ठ नेता को यदि वहां मैदान में उतारा जाता है क्या, यह महत्वपूर्ण है। निष्पक्ष ढंग से लोकप्रियता वहां पे महत्वपूर्ण है। वहां रायपुर की सीट है और लोगों में कहें कि राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा वहां पे जागरूकता है और विकास को लेकर के जो उनका काम है, बृजमोहन की स्वयं की प्रतिष्ठा वहां पे है कि उनके अनुपस्थिति में सीट को जिता के भाजपा की झोली में डालना। तो तमाम प्रकार की बातें हैं कि इसमें प्रत्याशी चयन के साथ जो वहां विकास हुआ है उसको नकार नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस किस ढंग से चुनाव लड़ती, किस ढंग से प्रत्याशी सामने लाती है, जिस तरह से हाईलाइट ये सीट रही है, तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तरफ से चुनावी चेहरे क्या कुछ रहेंगे और दावे किनके ज्यादा हावी हो पाते हैं, ये तमाम चीजें देखने वाली होगी। चलिए, फिलहाल समय की कमी के चलते चर्चा को समाप्त करूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, दक्षिण सीट जो लगातार हाईलाइट बनी हुई है, विधानसभा चुनाव में भी कुछ यही हाल थे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ये सीट जीती, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी ने जब से ये सीट छोड़ी है, फिर से ये सीट चर्चाओं में है। दावे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किसके दावों में आखिर दम निकल पाता है। तो फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।